अगर मैं ऐसा इनको मारूंगा नहीं। तब कृष्ण भगवान ने ये चीज बोली थी कि अगर एक बार हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें उस परेशानी में से, उस सिचुएशन में से निकाल ही लूंगा। इतना पोटेंशियल है हमारे पास, इतनी बड़ी पावर है हमारे पास। पूरी महाभारत घटी जिसमें कृष्ण भगवान ने एक भी हथियार नहीं उठाया। एक बार उठाया भी तो भी वो सिर्फ दिखावे के लिए उठाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन आए उस समय हथियार उठाने के लिए। तो भगवान का सिर्फ विश्वास ही था अर्जुन के साथ, पांडव के साथ पूरे समय। उनके इंटेलेक्ट के माध्यम से, उनके इंट्यूशंस के माध्यम से। वो विश्वास तो करो। कोई मतलब नहीं है ये किताबें पढ़ने का जब तक वो विश्वास नहीं करोगे। डर रहे हो, डर रहे हो, डर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ कि पुराना कोई ऐसा बीज आया है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो डर मेरे जीवन में लेकर आई है। मगर वो घटना के सामने खड़े हो जाओ और उससे आंखें मिलाओ। कर ले तेरे को जो करना है। आई विल नॉट लेट यू विन। मैं ही जीतूंगी। क्योंकि मेरे पास कौन है? मेरे पास कृष्ण है। मेरे पास कृष्ण है, मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगी, मेरे साथ कुछ खराब हो ही नहीं सकता। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ कभी कुछ खराब होने दोगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। आपके पास, आप कभी अच्छी परिस्थिति में नहीं हो, आपके कुछ भी लाइफ में उथल पुथल मची हो, मगर हम अपने बच्चों को हमेशा हमेशा अपने से बेहतर जीवन देने की कोशिश करते हैं। तो वो पिता, परम पिता, वो कैसे आपके साथ खराब होने देंगे? किस चीज का डर? क्यों अपने सर पे लेकर बैठे हो कि मैं कैसे करूंगी? मैं हूं कौन? कौन सी चीज आपकी इच्छा से चल रही है? प्लानिंग करते हो क्या? सोचा था कि कभी मैं डर के जीना चाहती हूँ? कौन चाहता है डर के जीना? बट जी रहे हो ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन से इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप इसके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े होकर उस डर को ये नहीं बोल पा रहे, आजा, देख लूंगी। बोल के तो देखो एक बार। अपर्णा जी, आपने दो बहुत अच्छी बातें बोली अभी। एक तो ओके। डर की आंखों में आंखें डालकर फेस करो उसको। हम्म। और दूसरा कि हम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि लाइफ हम अपनी जैसे प्लान कर रहे हैं वैसे चलेगी। लेकिन कभी नहीं होता है, वो चलती उस तरह है जैसे भगवान ने प्लान करी है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं वो अपने आप सारे डर चले जाते हैं, क्योंकि हम प्लान कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ को। हम कितने भी प्लान बना लें, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। हमारा जीवन प्लान हो सकता है कब? जब हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक हो एक जाए। है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तब। जब वो एक हो जाएगी उस दिन सब प्लान। तो उसका कड़ी कड़ी कहाँ से जोड़ती हूँ? फिर से पुराने चैप्टर से कड़ी जोड़ती हूँ। उन्होंने कहा था कि हमेशा स्वार्थ के लिए कर्म मत करो। किसी बड़े बड़े हित के लिए, बड़े ड्रीम के लिए, बड़ी चीज के लिए कर्म करो जिसमें हम्म। तुम्हारा खुद का स्वार्थ ना हो, समाज का स्वार्थ हो, बड़ा कोई रीजन हो। तो जब बड़े गोल के लिए आप कर्म करोगे तो ईश्वर की इच्छा, तुम्हारी इच्छा एक। फिर हमको लगता है अरे वाह, मैंने जो सोचा वो हुआ, क्योंकि अब तुम एक हो चुके हो। हाँ। इसलिए तुम्हारी एग्जैक्टली। इच्छा के हिसाब से हो रहा है। जीवन में डर है तो वो आपका एक पैटर्न ब्रेक करवाना चाहता है। आप नोटिस करना हमारी लाइफ में जो रिपीटेडली चीजें होती हैं, सिमिलर चीजें बार 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 अगर होती हैं, तो वो एक पैटर्न होता है। उसको ब्रेक करने की, उससे सबक लेने की जरूरत होती है। इसलिए वो हमारे साथ होता रहता है। जिस दिन आपने उसके सामने बिना डरे उसके सामने खड़े होके उसको जीत लिया, वो आखिरी दिन होगा। उसके बाद वैसी घटनाएं होना कंप्लीटली बंद हो जाएंगी। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, किसी भी तरीके की, आध्यात्मिक भी। तो आपको खड़े होना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा। ओके। तो भगवान ये बोलते हैं कि देखो, मूवी देखी है सबने थिएटर में? मूवी देखी है थिएटर में? देखी है ना? भगवान बोलते हैं कि देखो, मूवी देखने जाते हो तुम लोग सब,
तो मूवी में पता है क्या होता है, जो स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होती है, हम लोग उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हम उसको जीने लगते हैं। कभी हंसते हैं, तो कभी रोते हैं, तो कभी कभी आजकल तो वो 70 12D और आती है, तो उसमें तो कांपते भी हैं। और वो सब कुछ कैसे हो रहा है, वो सब कुछ सिर्फ स्क्रीन पे देखकर हो रहा है। मगर पीछे से, अगर आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया हो, थिएटर में पीछे एक छोटा सा होल होता है, वहां से एक लाइट का रिफ्लेक्शन वो सामने स्क्रीन पे पड़ रहा होता है, और उस लाइट से मूवी यहाँ दिखती है। तो इस मूवी तो एक्चुअली पीछे चल रही होती है, और उसका एक लाइट का बीम आता है, वो स्क्रीन पे पड़ता है। बट वो बीम हमें दिखाई नहीं देता, वो एक प्रकाश है, वो एक ऊर्जा है, वो एक लाइट है। बट वो हमें दिखाई नहीं देती उस अंधेरे में। कभी ध्यान से देखना जाके, और स्पेशली जब इस पे बैठते हैं ना, जो पीछे रिक्लाइनर्स होते हैं, कभी रिक्लाइनर्स के सेंटर में जाके बैठो, तो वो लाइट के डस्ट बॉल्स उसमें आपको बड़े क्लियरली दिखाई देंगे। वो किसी को नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर, ईश्वर की जो माया लीला जो दुनिया में चल रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है हमको। मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा, ये बुरा, ये परेशानी, ये उथल पुथल। मगर वो जो पीछे से प्रकाश सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुमको कुछ समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रकाश नहीं दिखाई देता। खोए हुए इतना ज्यादा इस दुनिया में और यहाँ पे घटती हुई चीजों में, कि वो जो ईश्वर का प्रकाश आ रहा है वो नहीं दिखाई देता। अब जाओ थिएटर में, तो जरूर इस प्रकाश को देखने की कोशिश करना। फिर भगवान बोलते हैं कि जब कभी सपना देखते हो, तो सपने को हम जीने लगते हैं। नहीं, सपना लगता है एकदम सच है, और वो रियलिटी लगती है। अब ये बताओ, वो जो आंखें बंद करके देखा सपना, जिसको कुछ पल के लिए जी रहे थे, क्या वो सच था? क्या यह जो अभी हो रहा है वो सच है? उसको भी तो जी रहे थे ना। देखे हैं ना सपने, जब एकदम लगता है ये एकदम यथार्थ था। मैं बताती हूँ एक सपना मैंने, भयानक सपना। मुझे पहले बड़े सपने आते थे कि मैं भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, और बस भाग रही हूँ, और भाग रही हूँ। और फिर मुझे लोग, कुछ लोग हैं जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मैं किसी से फाइट कर रही हूँ, और मैं हमेशा उसमें जीत जाती थी लास्ट में। हमेशा ऐसे सपने देखती थी, और बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे। फिर उन्हीं सपनों में एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी थी 10 महीने की, वो मेरे साथ सो रही थी। तो उस सब एक दिन मैंने सपना देखा, और सपने में मैंने किसी, कोई मुझे पकड़ रहा था, और मैंने उसके हाथ पे काटा सपने में। और मैंने सच में अपने बच्चे के हाथ में काट लिया रात में। और वो रोई। और मतलब वो फीलिंग आज भी है, वो एहसास मुझे आज भी गिल्ट है कि मैंने कैसे उस बच्चे के साथ किया। और जब वो रोई, तो मेरी आंख खुली कि ये मैंने क्या किया। और देन दैट वाज द डे, दैट वाज द डे व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ही सपने क्यों आ रहे हैं, कि मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, और मैं जीत जाती हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि लाइफ में भी कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मैं लाइफ में परिस्थितियों को फेस करने की बजाय उनसे भागने की कोशिश करती हूँ, कि कुछ हो ना, कुछ भी ना हो, तो मैं हट गई उससे। मुझे किसी से कुछ कहना ना पड़े, तो मैं उसमें पड़ी ही नहीं। मुझे किसी से बोलना ना पड़े, तो मैं उसका हिस्सा ही नहीं बनी। अरे, तुम्हें समझ होनी चाहिए कि कब कहाँ कैसे चीजों को हैंडल करना है। और जरूरी ही नहीं है हर चीजें अग्रेसिवली ही हैंडल किए जाए। यही तो इंटेलेक्ट है, दिस इज कॉल्ड डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। यही सीखना है अपने को। तो देन आई पुट फुल स्टॉप forcefully and I said कि now I will not run, I'll face it। तो मैं जो आप जी बोल रही हूँ ना, डर, डर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम डरते हैं, और कि कोई गुस्सा ना हो जाए, कोई चिल्लाए ना, घर में झगड़े ना हो, कहीं किसी राजनीति का शिकार ना बन जाऊं। तो हम क्या करते हैं, हम सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, खुद को अपने अंदर रखते हैं, अंदर रखते हैं, कि कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, रखते जाते हैं। और अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है, फिर एक दिन बॉल कहना फटता है, बूम। और उसके बाद जितना संस्कारों के माध्यम से आपने खुद को बचाया था, और किसी से कुछ नहीं बताया था, और बहुत अच्छे थे, उस दिन सबको पता चल गया कि असली में आप क्या थे। जिस दिन वॉल्केनो फटा। ऐसा करना ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जाना ही नहीं है। यू कैन रिलेट विद इट।
ऐसा ही होता है। ऐसा ही होगा, कहाँ जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है कि फेस करना है अपने को, और सच्चाई को देखना सीखना है। जो हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से हो रहा है, उसको थैंक यू बोलो और पूछो। तुरंत रिएक्ट मत करो। मैं तो चलो घर का ही एक उदाहरण देती हूँ, घर के लड़ाई झगड़ों का ले लो। आर्ग्यूमेंट चल रहा है और आप उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तुरंत रिएक्ट मत करो। सुन लो, हिस्सा मत बनो, मगर सप्रेस भी मत करो। सुन लो उस बात को, एनालाइज करो, और फिर जाकर उस बात पे बात करो। फिर जाकर अगर आप उस बात करोगे तो वो बात कभी भी खराब नहीं होगी, और आपके मन में वजन भी नहीं डालेगी। आप हल्का महसूस करोगे क्योंकि आपने अपनी बात कन्वे कर दी। मगर अगर आपने अपने मन में अंदर रखते रहे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट यू। फिर कृष्ण नहीं घट रहे अंदर। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो हूं तुम्हारे आसपास, तुम्हें उलझे हो। वो सपना एक्चुअल में जो आंखें बंद करके अगर मैं तुम्हें सपने में देखा था तो वो तुम्हें लग रहा है सपना है, और तुम ये जीवन जी रहे हो ये लग रहा है सच्चाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सपना है ये भी सपना है। सच्चाई तक तो तुम पहुंचे ही नहीं हो अभी तक, और सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो इतने सारा ड्रामा हमारे जीवन में आ रहा है, इन फॉर्म ऑफ सफरिंग्स, इन फॉर्म ऑफ लर्निंग्स। लेते जाओ आगे बढ़ते जाओ, लेते जाओ आगे बढ़ते जाओ, लेते जाओ आगे बढ़ते जाओ। और हमारे जीवन में जो ड्रामा घट रहा है, इस सब के बारे में ईश्वर को हमेशा पता रहता है। उन्हें पता होता है और वो ही प्लान कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे अपने पास वापस बुलाऊं। वो तो बहुत ईगर हैं अपने बच्चों को अपने पास वापस बुलाने के लिए, उन चेतनाओं को, उन आत्माओं को अपने पास वापस बुलाने के लिए। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस रास्ते की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मतलब वो अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अब कितनी लाइफ में जाएंगे वो किसी को नहीं पता, बट इट्स ओके, कीप मूविंग। डर के आगे। जीते हैं। और भगवान ये भी बोलते हैं कि उन्हें ये भी पता है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति है जो इसके लाइफ में बहुत सारी कंप्लेंट्स है, बहुत परेशान रहता है हमेशा। तो भगवान सिचुएशंस भेजते जाते हैं, लेसन्स भेजते जाते हैं, मगर उन्हें पता है कि ये ड्रामा हमेशा नहीं चलने वाला है। ये आदमी कुछ समय छटपटाएगा, फड़फड़ाएगा, मगर ये डेफिनेटली इससे आगे निकल जाएगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने समय उसमें उलझना, उस दलदल में रहना चाहता है। तो इसलिए वो पेशेंटली बैठे रहते हैं। लाइफ साइकिल इसीलिए बढ़ रहे हैं ना, एक साइकिल गए फिर अगले जीवन में फिर आए, फिर अगले जीवन में फिर आए। वो इसीलिए हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप इसी जल दलदल में रुकना चाहते हो, उन्हें तो पता है ये भी खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एवरलास्टिंग नहीं है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है, जल्दी से निकल जाओ तो अच्छा है। बहुत समय तक फंसे रहोगे तो फंसे रहो, जब तक आपकी इच्छा है। कभी ना कभी तो निकलोगे, अगले जन्म में आना फिर से फंसना, फिर कोशिश करना, फिर उसके बाद आना फिर से फंसना, फिर कोशिश करना। अब आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था, जो कि सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ, कि थोड़ी आंखें और खोलो और दुनिया को देखो और समझने की कोशिश करो कि लीला चल रही है। आपको उसमें उलझना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर अपने पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, डिवाइन गाइडेंस को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ते जाना है बस। यही है इस चेतना का परम और अंतिम सत्य और लक्ष्य। कितने लोग सो गए? कोई भी नहीं। या इतना अच्छा सेशन था सच में, अपर्णा जी बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, कीप शेयरिंग, कीप डिस्कसिंग। जितना डिस्कस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे, और एक दूसरे से लर्निंग एक्सचेंज होती है ना। अपने सेशन का नाम है लर्निंग, नॉट जस्ट वन साइडेड। सत्संग नहीं कर रही मैं यहाँ पे बैठ के, मैं भी सीखना चाहती एग्जैक्ट। हूँ कुछ।
नहीं, अपर्णा जी, एक्चुअली अगर ऐसे ही गीता सीखनी होती तो पढ़ के सीख जाते ना। आपसे सीखने का मतलब ही अलग है। वही मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन इम्प्लीमेंटेशन। लाइफ इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। आई मीन, एब्सोल्युटली मेरे पास वो एब्सोल्युटली। अभी भी रखी है, मैंने उसको अभी भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सेशन मैं मिस नहीं कर सकती। आई फील बिकॉज आई एम लर्निंग मोर फ्रॉम हियर हाउ टू अप्लाई इट। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आप पहली बार में, आपने दूसरी नहीं पढ़ी, मैं 3 पढ़ चुकी हूँ। और नहीं, तीसरी पढ़ने के मेरी बाद अभी बेड साइड पे रखी हुई है, बट आई फील कि नहीं, मैं जब सारे लेसन आपसे ले लूंगी फिर मैं पढ़ूंगी तो ज्यादा तो समझ आपको समझ आएगी। में आएगी ज्यादा अच्छे तब से, ज्यादा हाँ। समझ आएगी। सो वो तो पढ़नी तो है ही है, हम्म बट इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं आता कैसे अप्लाई करना है, वो आप बहुत अच्छे से समझाते हो। हम्म। या Jasmeet ji, please come forward. You have asked one question that what is the difference in uh, fear and lack of confidence? Are you there? आप हो यहाँ पे? Yes, yes, I'm there. Hmm. So can you please elaborate? I can't see you. Uh, yeah, I'm not putting my video on. So basically, lack of confidence is also because of some fear, no? Is it like Absolutely, same? absolutely. तो Lack of confidence. जैसे आपने बोला कि वो तभी होता है जब आपको विश्वास नहीं होता Hmm. कि आप आपके साथ भगवान है ना? Hmm. लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं है, मुझे आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड आई एम, मतलब मुझे तो डे टू डे बहुत प्रेजेंस और हेल्प, मतलब जो जिस भी फॉर्म में मैं सोचूं, आई फील ही इज ऑलवेज विद मी। Hmm. लेकिन But where is the lack of confidence then? इन टेकिंग डिसीजंस, फॉर एग्जांपल इन ड्राइविंग, for example in taking these major decisions or handling हाँ finance. हाँ, so again that is why you are taking on yourself everything कि how will I do। अरे अगर सामने से Yeah. आ रहा है और if you are getting that guidance, if you says that you have full faith on God, so if this thought is coming in your mind that I should learn driving, that it is God's order, God's command। और जब वो ही सिखाने वाले हैं तो वो सिखाने वाले हैं, तो फिर चिंता किस बात की, सिखा भी देंगे संभाल भी लेंगे। तो Mm. ये हमको लगता है, सो फेथ इज वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। हम लोग फेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनको जानते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, बट 100% फेथ अभी हमारा डेवलप नहीं हुआ। 100% फेथ जो होता है ना, वो मीराबाई का था। कैसा फेथ था, पी लिया और पी लिया, हमको देगा कोई पॉइजन हम पिएंगे? तो वो फेथ है। तो अगर ये बस याद रखो, अगर मन में एक विचार, एक बड़ा प्यारा अफर्मेशन है विच आई प्रैक्टिस रेगुलरली, आई विल आई विल एक्ट, आई विल रीजन, बिलवेड गॉड दाउ आर्ट गाइड माई विल एक्ट एंड रीजन। मतलब मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, जो भी मेरे अंदर इच्छा आ रही है, वो सब आपके ही थ्रू आ रही है। और मेरी इच्छा, मेरा एक्ट, और मेरी डिजायर्स, एक्ट, इच्छा, हाँ, इन तीनों को आप ही गाइड करो जो भी डिवाइन प्लान है उसके लिए। तो अगर वो आपसे ये करवाना चाहते हैं कि आप ड्राइविंग सीखो, तो बिंदास जाओ, कल ही गाड़ी उठाओ और ड्राइविंग सीखो। आपको कुछ नहीं होने, कुछ भी नहीं होगा। जब मैं कार चलाती हूँ तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ, आई डू दिस एंड देन आई से माधव संभालो अब। तो मेरी कार भी माधव चलाते हैं। तो आप भी जब कार चलाओ तो बोलो माधव संभालो, माधव संभालेंगे आपकी कार, फिक्र किस बात की। आई होप Yeah, thank you यू so गॉट योर much. Yeah, आंसर। I got my answer. Thank you so much. चलिए, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज 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 कीप शेयरिंग योर थॉट्स एंड योर लर्निंग्स विद एवरीवन। सब लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें भी ये करना है, हम भी करेंगे ना। तो अगली बार आओगे ना, तो सोच के आना आज कौन सी कहानी है जो मैं अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कृष्ण भगवान की प्रेजेंस अपनी लाइफ में महसूस होती है। ठीक है, तने ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये सेशन। और 11 12 13 14, यानी अगले हफ्ते मैं नहीं हूँ, आई एम ट्रेवलिंग। सो नेक्स्ट वीक आई वुड नॉट बी एबल टू कीप दिस सेशन। वी विल मीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक।
We will miss you. I'll try to share something on that day, but I'm definitely traveling. So it would be Okay. difficult for Yeah, me. yeah. Huh? नहीं नहीं, have a nice trip. Yeah. All right. Thank you. Om, 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 Om. Um, Om. um,